उत्तर प्रदेश के बरेली में जागरण मंच सजा हुआ था। गीतकार गीत गा रहे थे लेकिन सुकून नहीं मिल रहा था। आप इस वीडियो को देखिए। दरोगा साहब फरमाइश पे फरमाइश बता रहे हैं। गायक को बार बार नया गाना गाने को कह रहे हैं। आप इस वीडियो में देखिए क्या रंगीलापन दिखा रहे हैं दरोगा जी। आप ध्यान से देखिए, फिर हम आपको बताएंगे इस वीडियो की पूरी सच्चाई। क्या आरोप लगे हैं दरोगा जी पे, वो भी आप जरा ध्यान से देखिए। ये तो हमारे गांव के लोग, हमारे पड़ोस के अपने बच्चे हैं हमारे। इनका जवाब दिया था, उसका जवाब हमने एक बार आपसे कहा इसको गाइए तो आपने गा दिया, फिर कुछ और तो कुछ गाइए, इनको बच्चों को समझाइए कुछ। क्या आप मुझे आदेश कीजिए, जो आप आदेश करेंगे मैं गा दूंगी, आप बता दीजिए। बात आदेश क्या करें आपको? जो भजन आपने बोला मैं वही गा रही हूँ। नहीं, वो हमने बताया था आपको। फिर तो बच्चे पूछे कि क्या जा रहे हैं। उन्होंने काली कमली कहा, मैंने काली कमली सुना दिया। आप आदेश कीजिए क्या, जो भैया क्या कौन सा सुनेंगे आप लोग बताइए। सर कह रहे हैं मैंने आपकी फरमाइश पूरी नहीं करी। आपकी फरमाइश पूरी हुई, सुनाई थी ना उन्होंने जो मुझसे फरमाइश किया। गाँव के बच्चे ये क्या जानते हैं क्या फरमाइश होती है। आप आदेश वही गाने का। उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि हमेशा से ही नकारात्मक मानी जाती रही है। हालांकि अब माना जाता है कि योगी सरकार इस छवि को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लाइव वीडियो वायरल हो रहा है जो कि सरकार के निरंतर प्रयास को ठेंगा दिखा रहा है। और क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि हमेशा से ही नकारात्मक मानी जाती रही, इसे भी उजागर कर रहा है। भजन गायिका खुशबू शांडिल्य बरेली की सन सिटी तार में रहती हैं। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर रोते हुए लाइव होकर बताया कि एक दिन पहले वो रात में गैनी के पास सूदनपुर गांव में आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में शिरकत करने गई थी। रात में जब वो बिहारी जी के भजन गा रही थी तो गैनी चौकी इंचार्ज नशे में वहां पहुंचे और कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पीटने लगे। इसके बाद चौकी इंचार्ज ने मंच पर पर्ची भिजवाकर अपने पसंद का भजन गाने को बोला। गायिका के मुताबिक उन्होंने चौकी इंचार्ज के कहने पर उनकी फरमाइश का भजन भी गाया, मगर वो इससे संतुष्ट नहीं हुए और मंच पर आ गए। आरोप है कार्यक्रम के बाद दरोगा ने कथित रूप से खुशबू शांडिल्य को गंदी गाली देना शुरू कर दिया। साथ ही 2 घंटे और गाना गाने का दबाव भी बनाया, यहाँ तक कि ऐसा ना करने पर जेल भेजने की धमकी तक दे डाली। खुशबू इसके बाद वहां से किसी तरह निकलकर अपनी कार में आकर बैठ गई तो दरोगा वहां भी आ गया और लगातार उनसे गाली गलौज करने लगा। यहाँ तक कि जाते समय चौकी इंचार्ज ने बाहर देख लेने की धमकी भी दी। इन सब के बाद दहशत में खुशबू गांव में ही रुकी। बाद में गांव वालों ने एक कार में उनके साथ चलकर खुशबू और उनके साथ के लोगों को रमपुरा गांव तक पहुंचाया और उनके साथ के लोग बाद में गांव वालों ने कार में उनके साथ चलकर खुशबू और उनके साथ के लोगों को रमपुरा गांव तक पहुंचाया। आतंकित नजर आ रही खुशबू ने उसी वक्त वहां से फेसबुक लाइव आकर अपनी पूरी आपबीती सुनाई और अफसरों से चौकी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर भजन गायिका का रोते हुए फेसबुक लाइव जब वायरल हुआ तो अफसरों ने इस पर संज्ञान लिया। एसपी ग्रामीण संसार सिंह ने कहा कि भजन गायिका से चौकी इंचार्ज द्वारा बदसलूकी करने के मामले की जांच सीओ आंवला को सौंप दी गई है। जांच में जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। भजन गायिका खुशबू शांडिल्य की ओर से इस मामले में अफसरों को लिखित शिकायत भी दी गई है। शिकायत में उन्होंने दरोगा की वजह से उनके आगे के कार्यक्रम रद्द होने की वजह से भारी नुकसान होने की बात भी कही है। शिकायत में उन्होंने आरोपी चौकी इंचार्ज का नाम विक्रम बताया है, मगर गैनी चौकी पर सब इंस्पेक्टर मुकेश त्यागी तैनात हैं। इससे पहले वो थाना इज्जतनगर की बैरियर 2 चौकी पर तैनात रहे थे। वहां भी लोगों से बदसलूकी करने के आरोप उन पर लगातार लगते आए हैं। नहीं मैडम, आपका नाम क्या है? खुशबू राधा मेरा नाम। क्या मामला हुआ जो एसएसपी ऑफिस आई हैं आप? एसएसपी ऑफिस इसलिए आई सर क्योंकि मैं भजन गायिका हूँ।
कल एक जागरण था, गैली से थोड़ा सा आगे गाँव सोनापुर में, थोड़ा जागरण पार्टी के माध्यम से मैं वहाँ भजन गाने गई थी। मैं भजन गा रही थी, उसी वक्त वहाँ के जो चौकी के इंचार्ज मुकेश त्यागी जी, वो नशे में धुत थे, वो आए और उन्होंने भजन की फरमाइश रखी। वहाँ तक तो ठीक था। मैं जब उनका भजन गा रही थी, भजन पूरा भी नहीं हुआ था, बीच में ही आके उन्होंने मेरा भजन रुकवा दिया और मुझसे कहने लगे ये कोई भजन नहीं है, कुछ ऐसा गाओ तड़कता भड़कता। मैंने कहा सर आप बताइए क्या तड़कता भड़कता गाना है, मैं तो सिर्फ भजन गाती हूँ, मुझे तड़क भड़क पता नहीं है, मुझे तो भाव आते हैं। कहने लगे नहीं भजन छोड़िए, आप जो हम कह रहे हैं वो गाइए। मैंने कहा सर बताइए आप क्या गाएंगे। तो उन्होंने जिस गाने की फरमाइश मुझसे करी, मैंने उसके लिए हाथ जोड़े। मैंने कहा सर मैं फिल्मी गाने नहीं गाती, आप भजन की गाइए, मैं भजन गाऊंगी। उन्होंने माइक बंद कर दिया और कहने लगे फिर यहाँ कर क्या रही हो, ऐसी तैसी कराने आई हो अपनी, अगर भजन नहीं गाऊंगी। मैंने कहा सर आप मेरे से माफ़ी मैं आपसे मांग रही हूँ, आप मेरे से इस तरह से बात ना कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अब एंट्री नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि मेरा समय पूरा हो चुका है। कहने लगे अच्छा ठीक है, ये कह के वो बाहर निकल गए। मैंने वहाँ से अपनी एंट्री खत्म की, ठाकुर जी के लेके जैसे मैं बाहर आई, गाड़ी में बैठने लगी, वो वहाँ आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, गंदे शब्द उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए कि यहाँ तुम करने क्या आई थी। मैंने कहा सर मैं भजन गाने आई थी, मैंने आपको पहले बताया कि रंडी आगे चौकी पे तुझसे कीर्तन कराता हूँ। और मेरी माँ को उन्होंने गाली दी। मुझे गाड़ी में बैठने में बार गाड़ी में बैठने की कोशिश करी तो बार मुझे नीचे उतार रहे थे। गाड़ी में मेरा छोटा बेटा भी बैठा हुआ था, 2-3 लोग और भी बैठे थे। जब गांव वालों ने देखा कि क्या हो रहा है तो पूरा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया। गांव वालों के सामने उन्होंने मुझे बुरी गालियाँ दी और कहने लगे कि तेरा तो गाना मैं भुला दूंगा और तू चौकी में आ, वहाँ मैं तुझसे कीर्तन कराऊंगा। बहुत अपशब्द उन्होंने मुझसे कहे। ये कौन सी चौकी के चौकी इंचार्ज थे? क्या नशे में भी थे क्या? ज्यादा नशे में, बहुत नशे में थे। इवन वहाँ जो मंदिर के पुजारी थे वो भी बहुत नशे में थे, वो भी उनका साथ बराबर दे रहे थे। मैंने उनसे भी कहा, मैंने कहा गुरु जी आप उनको संभालिए, ये अपशब्द ना बोले। तो उन्होंने भी कहा ऐसा जो वो कह रहे हैं वो सुनो। ये पुजारी जी ने भी मुझसे कहा। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से अपने कांस्टेबल के साथ गए। बाद में गाँव तो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या दिया है? उसमें यही है सर, वो माइक मुझसे छीन रहे हैं और मेरे ऊपर अकड़ रहे हैं, चिपके जा रहे हैं। मैं पीछे होती जा रही हूँ, हाथ जोड़ रही हूँ उनसे, बार क्षमा मांग रही हूँ, यही उस वीडियो में है। और वो कह रहे हैं नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता, तुमने कुछ नहीं किया, जो हम कहेंगे वो तुम गाओगे। ये उस वीडियो में आया है। ठीक। सोशल उन पर लगातार लगे। खुशबू के पति मनोज शर्मा ने बताया कि रात में चौकी इंचार्ज के नाम की सही जानकारी नहीं मिल सकी। दरअसल बदसलूकी करने वाले चौकी इंचार्ज का नाम मुकेश त्यागी है। एक गायिका है जो भजन संध्या का कार्यक्रम करती हैं। तो रात में गैनी कस्बा है थाना अलीगंज में, वहाँ पर एक कार्यक्रम दे रही थी। तो उनका आरोप है कि चौकी इंचार्ज जो गैनी हैं वो मंच पर चढ़ गए, उनके साथ अभद्रता की। तो इसकी जांच वहाँ के क्षेत्राधिकारी आमलों को दे दी गई है। गुण दोष के आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।